की तेज ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र से। पहली बड़ी खबर, लाउड स्पीकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फिर ऐलान कर दिया है कि लाउड स्पीकर उतरने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा और इस दौरान उन्होंने एमएनएस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए उन मस्जिदों पर सवाल उठाए जहां आज लाउड स्पीकर से अजान पढ़ी गई और सरकार से यह भी सवाल पूछा कि आखिर मस्जिदों को 365 दिन अजान की अनुमति कैसे मिल जाती है। दूसरी बिग ब्रेकिंग भी महाराष्ट्र से इसी मामले पर जुड़ी हुई। राज ठाकरे का अल्टीमेटम खत्म होने पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ी। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मुंबई और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया, लाउड स्पीकर बजाया। कांदिवली और नवी मुंबई में अजान के वक्त मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। हनुमान चालीसा ठीक उस वक्त बजाई गई जब अजान शुरू हुई। तीसरी बड़ी खबर के लिए भी रुख करेंगे महाराष्ट्र का ही, जहां इस विवाद पर अब पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को सीआरपीसी 149 के तहत नोटिस जारी किया गया है। राज ठाकरे मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा बजाने जैसे किसी जनसभा में शामिल नहीं हो सकेंगे। ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते जिससे कानून व्यवस्था भंग हो। आगे बढ़ेंगे चौथी बिग ब्रेकिंग की तरफ, वो भी महाराष्ट्र से। 12 दिनों बाद राणा दंपति को मुंबई सेशंस कोर्ट से जमानत मिली है। नवनीत राणा और रवि राणा को जमानत दे दी गई है। कोर्ट ने दंपति को सशर्त जमानत दी और कोर्ट ने कहा कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मुंबई सेशंस कोर्ट ने यह भी कहा कि जमानत मिलने के बाद राणा दंपति किसी भी तरह का बयान जारी नहीं करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर भी मनाही रहेगी। आगे बढ़ेंगे पांचवी बिग ब्रेकिंग, वही जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले सांसद नवनीत राणा की तबीयत बिगड़ी। नवनीत राणा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि भाईखला जेल से नवनीत राणा को जेजे अस्पताल ले जाया गया। 2 दिन पहले वकील ने आरोप लगाया था कि नवनीत राणा का ठीक से इलाज नहीं हो रहा है। और अब छठी बिग ब्रेकिंग दिल्ली से जुड़ी हुई। आज फिर एमसीडी का बुलडोजर एक्शन दिल्ली में देखने को मिला। दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अवैध कब्जे को बुलडोजर से हटाया जा रहा है। वहीं 9 मई को दिल्ली के शाहीन बाग में बुलडोजर एक्शन हो सकती है और 5 मई को कालिंदी कुंज, 6 मई को अमर कॉलोनी में अवैध निर्माण पर कार्रवाई हो सकती है। आगे बढ़ेंगे 7वीं बिग ब्रेकिंग यूपी से। सोनभद्र में भी अवैध कब्जे पर योगी सरकार का बुलडोजर चला। सरकारी जमीन पर कब्जा कर बने होटल और दुकान पर बुलडोजर चला। हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई और सुबह 5 बजे कार्रवाई शुरू हुई। कार्रवाई के दौरान भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया। बताया जा रहा है कि कार्रवाई के समय होटल मालिक नदारद था। और 8वीं बिग ब्रेकिंग, जोधपुर हिंसा से जुड़ी हुई। जालोरी गेट में आज भी धारा 144 लागू। हिंसा के बाद तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। जोधपुर के 10 थाना क्षेत्रों में रात 12 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं कर्फ्यू के दौरान दूध, दवा और जरूरी सेवाओं की आपूर्ति जारी रहेगी। बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए छात्रों को कर्फ्यू से छूट मिली है। छात्र एडमिट कार्ड दिखाकर निकल सकते हैं और परीक्षा में बैठ सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं नवी बिग ब्रेकिंग की तरफ। कल से 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे। दौरे के दौरान शाह पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। मिशन 2024 की तैयारी पर चर्चा करेंगे। साथ ही उत्तर 24 परगना में बीएसएफ के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे जहां वो एक संग्रहालय की आधारशिला रखेंगे। और 3 बजे की 10वीं बिग ब्रेकिंग, चुनावी मोड में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज से 90 विधानसभाओं का मैराथन दौरा करेंगे। बघेल अपने मैराथन दौरे में लोगों से बातचीत करेंगे, फीडबैक लेंगे, योजनाओं और लेकर जनता क्या सोचती है जानेंगे। सीएम के दौरे की शुरुआत सरगुजा के आदिवासी बहुल बलरामपुर जिले से होगी। दौरे के दौरान सीएम 3 गांवों का औचक निरीक्षण भी करेंगे। और अब 3 बजे की 11वीं बिग ब्रेकिंग, गुजरात से। गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी ने अभी से ही अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गुजरात बीजेपी ने सभी कार्यकर्ताओं को आज से अगले 6 महीने तक बिना रुके काम करने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में 5 में से 4 राज्यों में चुनाव जीत के बाद बीजेपी गुजरात नहीं गंवाना चाहती है और राज्य पहले ही चुनावी बोर्ड में आ चुका है। आगे बढ़ेंगे 12वीं बिग ब्रेकिंग की तरफ। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। इस बार राहुल ने पूर्व सैनिकों को अप्रैल महीने की पेंशन नहीं मिल पाने का मुद्दा उठाया है। मोदी सरकार ऑल रैंक नो पेंशन की नीति अपना रही है। सैनिकों का अपमान देश का अपमान है। सरकार को पूर्व सैनिकों की पेंशन जल्द से जल्द दे देनी चाहिए, ये कहा गया है। और अब 13वीं बिग ब्रेकिंग झारखंड से जुड़ी हुई। झारखंड पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार किया। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान हस्तक्षेप करने से मना किया। बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर झारखंड में प्रक्रिया शुरू हो गई है। झारखंड में पंचायत चुनाव 4 चरणों में कराए जा रहे हैं, लेकिन ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया है। आगे बढ़ेंगे 14वीं बिग ब्रेकिंग की तरफ। देश में कल के मुकाबले आज फिर कोरोना संक्रमण बढ़ा है। 24 घंटे में 3200 से ज्यादा नए मरीज आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में 2800 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं, जबकि 31 मरीजों की मौत हुई है। सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 19,000 के पार है और कल के मुकाबले 25% कोरोना संक्रमण बढ़ा है। और इस वक्त की 15वीं बड़ी खबर, भीषण गर्मी से अगले 5 दिन तक राहत के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में छिटपुट बारिश की संभावना है।
पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में अगले 2 दिनों में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। और 3 बजे की 16वीं बिग ब्रेकिंग LIC से जुड़ी हुई, जिसका IPO लॉन्च कर दिया गया है। IPO खुलते ही निवेशकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। रिस्पांस अच्छा है। 16 लाख से ज्यादा शेयरों के लिए बोली लगाई गई है। बताया जा रहा है कि IPO के खुलने के आधे घंटे के भीतर ही 4% लोगों के जरिए सब्सक्राइब कर लिया गया। सबसे बड़ी बात यह कि रिटेल निवेशक LIC के IPO में 902 से 949 रुपए के भाव पर कम से कम 15 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं। 17वीं बड़ी खबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने नए ऐलान के बाद महंगाई का बड़ा झटका लगा। रेपो रेट को 0.40% बढ़ाकर 4.40% कर दिया गया है। वही CRR भी 0.5% बढ़ाकर 4.50% कर दिया गया। RBI गवर्नर के इस फैसले के बाद बैंकों के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाएगा, वहीं लोगों के ऊपर EMI का बोझ बढ़ जाएगा। बताया जा रहा है कि MPC ने यह फैसला बेकाबू होती महंगाई को लेकर लिया है। और अब 18वीं बिग ब्रेकिंग, महंगे डीजल के चलते देश में माल भाड़ा महंगा हुआ। पूरे देश में सभी रूट्स पर ट्रकों के भाड़े में 5% तक की बढ़ोतरी हुई है। 2 महीनों में ट्रकों के किराए में 10% तक का उछाल आ चुका है। माल भाड़ा महंगा होने से खाने पीने की चीजें और महंगी हुई और डीजल पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी से पटना में 20% तक ऑटो का किराया बढ़ेगा। अगले सप्ताह में प्रति स्टॉप 2 रुपए महंगा हो जाएगा सफर। 3 बजे की 19वीं बिग ब्रेकिंग, झारखंड के खूंटी में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। PLFI का रीजनल कमांडर लाका पहाड़ मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। इनामी कमांडर लाका पर 40 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस ने 5 लाख के इनाम का प्रस्ताव भी भेजा था। मारे गए नक्सली के पास से पुलिस को हथियार भी बरामद हुए हैं। लाका पहाड़ के चलते आसपास के कई इलाकों में दहशत का माहौल था। और अब 3 बजे की 20वीं बड़ी खबर, हैदराबाद में ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले गिरोह का खुलासा हुआ। पुलिस ने 8 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सट्टेबाजों के पास से पुलिस ने 4.5 लाख रुपए बरामद कर लिए। गिरफ्तार महेश बाबू का हैदराबाद में करीब 8 साल पुराना सट्टा लगाने का काम रहा है। और अब 21वीं बड़ी खबर, राजस्थान से अलवर में दोस्त की हत्या कर शव जला देने का मामला सामने आया है। आरोपी को कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। पुलिस के मुताबिक अफेयर के चलते परमजीत ने अपने दोस्त को सिर पर डंडा मारकर पहले उसकी हत्या की, फिर बाद में शव को पेट्रोल से जला दिया। आगे बढ़ेंगे। 22वीं बिग ब्रेकिंग, एलॉन मस्क ने ट्विटर को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा कमर्शियल और सरकारी यूजर्स को ट्विटर यूज करने के लिए कुछ पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। कैजुअल यूजर्स के लिए ट्विटर हमेशा मुफ्त रहेगा। ट्विटर खरीदने के बाद से ही एलॉन मस्क लगातार चर्चा में बने हुए हैं। और अब 3 बजे की 23वीं बिग ब्रेकिंग, अर्मेनिया में अजरबैजान के साथ शांति समझौते के बयान पर PM के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन जारी है। हजारों नाराज लोगों ने सड़क पर उतरकर एक बार फिर PM से इस्तीफा मांगा है।